मम्मी, मैंने सुना है कि हनुमान जी अमर हैं, तो वो अभी भी है क्या? हाँ, हनुमान जी अमर हैं। उन्हें अमरता का वरदान सीता जी ने दिया है। वो इस समय गंधमादन पर्वत पर रहते हैं। अब इसकी एक कहानी तो बहुत होंगी, पर मुझे जो मैंने सुनी है वो याद आ रही है, वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। एक बार हनुमान जी गंधमादन पर्वत पे रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर वनवास काल के दौरान पांडव पुत्र कुछ समय के लिए वनों में भट जाते थे। उन्हें एक जगह रहने का था नहीं, क्योंकि वो एक जगह 12 साल का समय नहीं बिता पाते, ये उनके उसमें था। तो कुछ समय के लिए पांडव पुत्र और द्रौपदी के साथ गंधमादन पर्वत के निकट एक झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। तो वहां द्रौपदी क्या देखती है कि बहुत ही सुंदर कमल के पुष्प खिले हुए हैं। तो उन्हें एक फूल मिलता है कमल का। द्रौपदी भीम से कहती है कि हे भीम, मुझे इस तरह के और भी फूल चाहिए, जो मैं भगवान की सेवा में, उनकी पूजा में अर्पित करूंगी। भीम कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इस तरह के फूल लेने जाता हूँ। और वो गंधमादन पर्वत पर जाने के लिए तत्पर होते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें रास्ते में कुछ पूंछ जैसा उनके पैर में आता है। तो वो देखते हैं कि कोई यहाँ पर बानर लेटा हुआ है। तो वो उनसे कहते हैं कि हे बानर, आप अपनी पूंछ को मेरे रास्ते से हटा लीजिए। तो वो उस पूंछ को, बानर कहता है कि मैं इस बुजुर्ग अवस्था में हूँ, तो तुम ही मेरी पूंछ को अलग हटा दो। भीम हनुमान जी की पूंछ को उठाते उठाते थक जाते हैं। अभी उन्हें पता नहीं है कि वो हनुमान जी हैं। वो उन्हें पूंछ को उठाते उठाते थक जाते हैं और उन्हें पसीना आने लगता है। 10-15 मिनट तक वो लगे रहते हैं कि किसी भी तरीके से उस पूंछ को हटा दें, लेकिन किसी भी योजना से वो पूंछ को हटा नहीं पाते। फिर वो समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। तो वो उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे वानर राज, बताइए कि आप कौन हैं, क्योंकि किसी साधारण वानर की पूंछ में इतनी ताकत नहीं है कि जो भीम को हरा दे। मैं तो आपकी पूंछ को उठाने में ही थक गया हूँ। तो फिर हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आते हैं। भीम के पूछने पर, वो जब भीम उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आते हैं और कहते हैं मैं पवन पुत्र हूँ। हाँ, तुम्हारे साथ भगवान का साथ है, ये सही बात है, लेकिन इतना अभिमान अच्छी बात नहीं है भीम, तुम्हें अभिमान नहीं करना चाहिए। और उन्हें, हम सभी को यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी भी चीज़ का अभिमान नहीं करना चाहिए। और हनुमान जी भीम का अभिमान, जो भीम को ताकत का घमंड था ना, उसको ही चूर करने के लिए हनुमान जी बुजुर्ग बानर के रूप में वहाँ लेट गए थे। फिर हनुमान जी भीम को आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से अपने विचरण करते हैं और भीम आगे बढ़ते हैं, कमल के फूल लाते हैं और द्रौपदी को दे देते हैं, बस।